राठा की आवाज़ में आज आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक पिता का दिल। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो पाया कि पापा का जल्दबाजी में जूता पहन के आया है। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रहे थे। लेकिन उस समय उसको गुस्सा ज़्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। तो उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आया है। उसके दिमाग में आया, क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिससे आज तक उसके पापा ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा, यहाँ पर खजाना छुपा रखा है। ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। तब उसने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। उसने पढ़ने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव गायब हो चुके थे। उसके डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर जो भी वह सोच रहा था। जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे बेटे को यह नहीं पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी से कैमरा का हिसाब भी मिला। उस बेटे को याद आया, जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था। और खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश उसके कोई और नहीं, उसके पापा थे। झट से उसका गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह अच्छे जूते पहनना। यह बात उसके बेटे को समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलटकर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है वह नीचे से फटा हुआ था। यह देखकर उस डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसको माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी, अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिताजी हमेशा बोलते थे, नहीं अभी कुछ दिन और चलेगा। यह झूठ था, कुछ दिन पहले ही तो लिए हैं। उसे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आया था उसके पिता पर जूतों को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते मैं बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटकर देखा। कल की तारीख के लिए लिखा गया हुआ एक मैसेज था और नीचे लिखा था 50,000 बाइक के लिए। बेटे ने बस इतना ही पढ़ा और उसका दिमाग एकदम शून्य हो गया था। आंखों से आंसू आगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोए ही जा रहा था। अब फिर से जल्दी घर जाकर अब फिर जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया।
नंगे पैर दौड़ते जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया कहाँ गए होंगे। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वह भागते हुए थक नहीं रहा था। उसे बाइक वाले दुकान पर पहुंचा वह बाइक वाले दुकान पर पहुंचा। पिताजी वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता को समझ नहीं आया कि यह क्यों रो रहा है। मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अपने दम पर अपने मेहनत से काम करूँगा। दोस्तों, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद।